हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त कर रहा है और मेरा भाईंदर नरेंद्र मेहता में विश्वास करने लगता है। इस वक्त मैं 7 स्क्वायर स्कूल के ग्राउंड में हूँ, मीरा भाईंदर में। आज यहाँ पे एक कार्यकर्ता मेलावा सम्मेलन नरेंद्र मेहता जी के द्वारा रखा गया। इस मेलावा सम्मेलन में किरीट सोमैया जी भी आए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि क्राउड काफ़ी था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, जो आप विजुअल में देख सकते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि रवि व्यास जी जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे भाजपा के, उन्होंने यहाँ आने से लोगों को वीडियो जारी करके मना भी किया था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना अपने आप में ये बताता है कि नरेंद्र मेहता को लोग किस तरह से चाहते हैं, नरेंद्र मेहता के एक आवाज़ पे लोग किस तरह से चले आते हैं। ये क्राउड आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा। इस कार्यक्रम में सारे धर्म जाति के लोग थे। नरेंद्र मेहता के साथ जुड़े हुए इजाज़ खतीब जी भी आज मंच पे नज़र आए। वो भी अपने कई समर्थकों के साथ नरेंद्र मेहता जी का हौसला बढ़ाने आए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नरेंद्र मेहता जी के बहुत सारे समर्थक हैं और वो दिखने में आता है। किरीट सोमैया जी ने भी काफ़ी तारीफ़ की इस चीज़ की। और किरीट सोमैया जी ने अगर ये कह दिया कि देश में नरेंद्र मोदी और मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता, इससे बड़ा सम्मान नरेंद्र मेहता जी के लिए नहीं हो सकता। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र मीरा भाईंदर के नेता नरेंद्र भाई मेहता, नेता और मेहता, महापौर महोदया, उप महापौर जी, अरे सगळे कार्यकर्ता बंधु भगिनी, अब मेरी समझ में आया। नरेंद्र भाई इतना आग्रह करते थे आप हमारा दिवाली सम्मेलन देखिए, स्नेह मिलन होता है और खाना तो बहुत बढ़िया होता है। अब पता चला कि बढ़िया खाना खिलाने बुलाया है कि दिसंबर में आंदोलन में हाजिर हो जाइए, वो कहने के लिए है। भूक तर मला पण लागली आहे आणि माझाही लक्षात येत आहे की मी आलो त्यावेळी टाळ्यांमध्ये जे जोश होतं ना, हळूहळू हळूहळू ते कमी होत चाललंय और खाना घाट हो जाए उसके पहले हमें वहां पहुंचना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि नरेंद्र भाई मेहता के इस कार्यक्रम के, भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन से कोई भूखा जाता नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हिंदुस्तान में कोई भी भूखा सोता नहीं है। इस बार दिवाली अनेक बार हमें मिलने का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्राच्या लोकांना तर 30 जूनलाच दिवाळी साजरी करण्याची संधी मिळाली होती। एक माफिया सरकार संपली आणि एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसच्या नेतृत्वाखाली 30 जूनला ज्यावेळी सरकारची स्थापना झाली त्यावेळी महाराष्ट्राच्या 12.5 कोटी जनतेने आपल्या घरात पण दिवाळी साजरा केली। 8 दिसंबर को भी दिवाली, बरोबर ना? ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવી છે, મતદાન થવાનું છે 1 ડિસેમ્બર 4 ડિસેમ્બર।
हिमाचल में मतदान हो चुका और 8 दिसंबर को मतगणना होकर हिमाचल और गुजरात पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने वाले हैं। मुझे पता है कार्यकर्ताओं को बहुत जल्दी है। मेरा भाईंदर की जनता को तो उससे ज्यादा कि हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त कर रहा है और मेरा भाईंदर नरेंद्र मेहता में विश्वास करने लगता है। अब पटाखे फूट रहे थे तो नरेंद्र मेहता को किरीट सोमैया और आपके सम्मान में पटाखे फूट रहे उसकी याद नहीं आई। अब किसका पटाखा फूटने वाला उसकी ज्यादा चिंता है। आज सुबह में दापोली से मुझे फोन आया, समझ ना, दापोली मंडली लक्ष देते ना, दापोली तक एक कार्यकर्ता फोन आला, म्हणून साहेब इथे पण ईडी वाले पोचले, बुलावा आया है। सदानंद कदम जो अनिल परब का बेनामी पार्टनर है उसको आदेश आ गया, हाजिर हो। आता ते समन सदानंद कदमला जात आहे आणि झोप अनिल परबची उडाली आहे। क्योंकि पैसा इकट्ठा करने का काम अनिल परब जी करते थे, लेकिन पैसा रखने का काम कौन कर रहा था उसको अभी ईडी और इनकम टैक्स वाले बुला रहे हैं। आज आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी मला दापोली मुरुड गावाचा तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांनी फोटो आणि व्हिडिओ पाठवला। एक बेनामी रिसोर्ट आहे आणि एक नामी रिसोर्ट आहे, पण अनिल परवांना मी वचन दिले आहे की तिथे ट्विन टावर जमीनदोस्त करण्यात आले। परमानो मी किरीट सोमय्या दापोलीला तुमचं ट्विन रिसोर्ट जमीनदोस्त करूनच दाखवणार। स्काय रिसोर्ट आणि थ्री कॉन्स रिसोर्ट आता संध्याकाळी 6 वाजता जमीनदोस्त झालं। ₹25 कोटी रिसोर्ट तिथे गेलो, समुद्राचं पाणी त्या रिसोर्टच्या पायथ्याशी येते, समुद्र का भरती का पानी। और वहां जब कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को लेके गया, मैंने कहा ये जमीन किसकी है? समुद्र में 2 एकड़ 20 गुंठा जमीन सिर्फ आपके भाईंदर में जमीन खाते, ऐसा नहीं है। ये माफिया सरकार ने तो समुद्र की भी जमीन खाने का काम अनिल परब ने अपने रिसोर्ट में किया था। समंदरच्या वाळूवर रिसोर्ट बांधला आणि आज ज्यावेळी तोडकाम चालू आहे त्यावेळी कळलं की त्या रिसोर्ट मध्ये बेसमेंट पण आहे आणि बेसमेंट मधून गटारीची पाईपलाईन सरळ समुद्रात सोडण्याचा पाप या अनिल परब यांनी केला आहे। रिसोर्ट साठी इलेक्ट्रिकचं कनेक्शन केव्हा घेतलं? 5 मार्च 2020 याद है? नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन घोषित किया 23 मार्च 2020 को, लेकिन महाराष्ट्र में 100%, मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन उद्धव ठाकरे की सरकार ने 5 मार्च 2020 को घोषित किया था। और उसी दिन अनिल परब ने स्काई रिसोर्ट में बांधकाम के लिए 3 फेज मीटर लगाया। तो शेतकरी जर 1 महिना विजेचं बिल उशिरा पेमेंट केलं तर वीज कापली जाते।
आपके यहाँ किसकी बिजली आती है? अदानी और महावितरण आ गए है ना, वसई विरार। अगर आपने अदानी के 1 महीना बिल लेट पेमेंट किया, 2 महीना लेट दर महावितरण के बिल के पेमेंट लेट केले तर काय होतं? आणि अनिल परबनी 12 महिने रिसोर्ट बांधलं, 1,57,950 रुपये बिल भरलं नाही। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, मज्जा करो। लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो लेकर रहेंगे। 25 कोटी रुपये आले कुठून? दिवाली तो वास्तव में अभी महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता अभी मना रही है। क्या स्थिति थी उस 32 महीने में? परिस्थिति क्या थी? कोई भी व्यक्ति अगर अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डालता था और थोड़ी सी अगर सरकार की टीका कर दी तो उसके घर में आकर ये ठाकरे सरकार के गुंडे घर में आकर नेवी ऑफिसर को मारते। वो मनसुख हिरण्य उनका साथ नहीं दिया तो उसकी हत्या कर ये खाने की खाड़ी में फेंक दिया। किरीट तोमया ने आवाज उठाया तो 4 बार उसकी जान लेने का प्रयत्न किया। अंत में क्या हुआ? घर जाना पड़ा ना। मेरा भाईंदर में भी वापस घर पर ही जाना भेज पड़ने वाला है। और इस बार आपको वचन देता हूं मैं आपको कि मेरा भाईंदर में तो गत बार भी भाजपा आई थी, मुंबई में भी गए बार 2017 में भाजपा जीती थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा इसके लिए महापौर उनको बनाने दिया था। इस बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की महापालिका होगी। 25 साल मुंबई महापालिका लूटने का काम इन्होंने जो किया है, अब बहनों और भाइयों आप कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी या स्टेज पे बैठे हुए किरीट सोमैया और नरेंद्र मेहता के कारण बड़ी नहीं है, सामने बैठे कार्यकर्ता के कारण। ये जो सामने बैठे लाखों कार्यकर्ता है ना, उसके कारण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का देश में राज आया और उसके कारण राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। याद है आप में से भी, यहां से अनेक लोग अयोध्या में राम मंदिर कार सेवा में गए हो। मुझे याद है उस समय हम जाते थे, नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे जहां प्रभु राम ने जन्म लिया है। और आज भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और 2024 में जनवरी महीने में पुनः एक बार हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने हम वाजा पाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आज जम्मू कश्मीर में सालों से जम्मू कश्मीर को लूटने वाली सरकार समाप्त हुई। आने वाले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और वहां पर भी लोकतांत्रिक पद्धति से नई सरकार बनेगी। 370 हट गया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग बन गया।
लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये कश्मीर तो हमारा है, उस कश्मीर की बारी है जो 1947 में जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर चला गया है, वो कश्मीर भी हम लेकर रहेंगे। हमने वादा किया था, ये हिंदुस्तान एक है, इसमें लांगुन चालुन अल्पसंख्यकवाद नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में सभी के लिए समान कानून होगा। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात बीजेपी ने घोषित किया है कि गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और हिंदुस्तान में गुजरात पहला राज्य बनेगा जो समान नागरिक कानून लागू करेगा। 2022 में गुजरात में भाजपा जीतेगी और समान नागरिक कानून आएगा। 2024 में और बहनों भाइयों तो दिवाली सम्मेलन मना रहे हैं और संकल्प मीरा भाईंदर ने पुनः एक बार जो प्रकाशमय करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लाने की हम जब संकल्प कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात कह के मेरा भाषण समाप्त करूंगा। तो मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का राज इसलिए चाहिए कि इतने साल कभी मीरा भाईंदर ने मेट्रो का सपना भी नागरिकों देख नहीं पाए। अभी मीरा भाईंदर में मेट्रो तो लानी है, कत्तलखाना को समाप्त शुरू हो उसके पहले समाप्त करना है। और मीरा भाईंदर महापालिका का डेवलपमेंट प्लान में जो बिल्डर के लिए अनुकूल जो सुधार बदल किए गए उनको भी खत्म करना है। और मीरा भाईंदर महापालिका हर नागरिक अभिमान ले सके ऐसी महापालिका बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर संकल्प करें और खरे अर्थ में दिवाली मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।